नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवल। मैं आज आपको इस वीडियो में कक्षा 5वीं विषय गणित में मैं आपको क्षेत्रफल के बारे में जानकारी दे रहा हूं। इसके पूर्व वाले वीडियो में भी मैंने आपको क्षेत्रफल की जानकारी दिया है और आप सभी को क्षेत्रफल की जानकारी ज्ञात है। फिर भी आप देखिए, क्षेत्रफल आयत और वर्ग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं और उसके कुछ मुद्दे हैं जिनका हमें क्या करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए और कंठस्थ करते रहना चाहिए। जैसे देखिए, पृष्ठभाग पर आकृति द्वारा घेरी गई जगह का मापन उसी आकृति का क्षेत्रफल होता है। तो पहले तो हमें यह समझना है कि क्षेत्रफल होता क्या है। तो देखिए, इसका वाचन मैं फिर से आपको करके बता रहा हूं कि क्षेत्रफल आखिर है क्या। पृष्ठभाग पर आकृति द्वारा घेरी गई जगह का मापन उसी आकृति का क्षेत्रफल होता है। तो ये आकृति जैसे हम बनाते हैं, या जगह हो गई, जमीन हो गई, जिसके बारे में भी क्षेत्रफल निकालना हो, तो उसका जो भाग होता है, जितनी जगह होती है घेरी गई है, उसका जो हम मापन करते हैं, मापते हैं, नापते हैं जिस जमीन को, उसी को क्षेत्रफल कहते हैं। इसका वाचन फिर से आप देखिए, पृष्ठभाग पर आकृति द्वारा घेरी गई जगह का मापन उसी आकृति का क्षेत्रफल होता है। अब देखिए, पहला इसमें मुद्दा है सेंटीमीटर में हम लिखते हैं इसे। सेंटीमीटर सेमी में लिखते हैं तो लंबाई की मानक इकाई है। ये जो सेंटीमीटर है लंबाई की मानक इकाई है। तो क्षेत्रफल निकालते समय हम उसे सेंटीमीटर में निकालते हैं और अंत में लिखते हैं वर्ग सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को सेमी में लिखते हैं और यह लंबाई की क्या है, मानक इकाई है। उसके बाद दूसरा मुद्दा क्या है क्षेत्रफल में समझने के लिए, देखिए वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेमी इसको लिखते हैं। और क्षेत्रफल की ये जो सेंटीमीटर है बच्चों, ये लंबाई की मानक इकाई है और ये वर्ग सेंटीमीटर जो है ये क्षेत्रफल की मानक इकाई है। तो क्षेत्रफल निकालने के बाद उसके अंत में लिखते हैं वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेमी लिखते हैं। तो ये वर्ग सेमी जो है क्षेत्रफल की मानक इकाई है, यह लिखना आवश्यक होता है। इसके बाद हम तीसरा मुद्दा देखते हैं, लिखते हैं वर्ग मीटर, वर्ग मी लिखते हैं। उसके अंत में क्षेत्रफल निकालने के बाद वर्ग मीटर लिखते हैं। तो क्षेत्रफल की मानक इकाई ये वर्ग मीटर है। बहुत बड़े क्षेत्रों का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर अर्थात वर्ग किमी इकाई में भी ज्ञात करते हैं। तो क्षेत्रफल निकालते समय बहुत बड़े क्षेत्रफल यानी बहुत बड़े क्षेत्रों का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में ज्ञात करते हैं। किसमें ज्ञात करते हैं, वर्ग किलोमीटर में, और लिखते हैं वर्ग किमी। तो इकाई में भी ज्ञात करते हैं। अब इसके सूत्र हम देखते हैं कि आयत और वर्ग के सूत्र क्या हैं। क्षेत्रफल के सूत्र, पहला है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल निकालते समय हम लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, इस सूत्र को लिख करके हम लंबाई और चौड़ाई में गुणा करते हैं तो हमें आयत का क्षेत्रफल निकल जाता है। दूसरा है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें भुजा की लंबाई गुणे भुजा की लंबाई, इस सूत्र का उपयोग करना पड़ता है। भुजा की लंबाई गुणे भुजा की लंबाई, अर्थात वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। और आयत की देखिए आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं तो समान होती हैं। और वर्ग का क्षेत्रफल इस सूत्र द्वारा भी हम निकालते हैं, जैसे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग। क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं तो इस सूत्र द्वारा भी हम वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से क्षेत्रफल के आयत और वर्ग के दो सूत्र हैं। देखिए, आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको लंबाई गुणे चौड़ाई
और वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ दो सूत्र दिया गया है, भुजा की लंबाई गुणे भुजा की लंबाई या भुजा का वर्ग। तो इस तरह से यह क्षेत्रफल के बारे में संक्षिप्त जानकारी है इस वीडियो के माध्यम से, और उसका परिचय आप प्राप्त करिए। तो देखिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको गणित का प्रश्न संग्रह 50 में कुछ सवाल है, और इसमें हमें करना क्या है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ग की भुजा दी गई है, इसके आधार पर उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें पहला प्रश्न है 12 मीटर। 12 मीटर ये क्या दी गई है, भुजा की लंबाई दी गई है, यानी प्रत्येक वर्ग की लंबाई दी गई है और हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका उत्तर देखिए, हल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा की लंबाई गुणे भुजा की लंबाई। तो 12 में 12 का हम गुणा करेंगे, तो 12 में 12 का गुणा करने पर हमें इसका उत्तर देखिए, 12 में 12 का गुणा करने पर इसका उत्तर 144 मिल रहा है, और इसको हम लिखेंगे 144 वर्ग। यहाँ मीटर दिया गया है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे वर्ग मीटर, या वर्ग में भी इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से 12 मीटर के दिए गए वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर होगा। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न है बच्चों, इसमें दिया गया है, दूसरा प्रश्न है, देखिए 6 सेमी दिया गया है। कितना है, 6 सेमी। अब हमें क्या करना है, हम इसका हल ज्ञात करने के लिए इसका पहले हम सूत्र लिखेंगे, हल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, अब सूत्र इसका क्या है, भुजा की लंबाई गुणे भुजा की लंबाई। अब हम देखिए, एक भुजा की लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, तो 6 गुणे 6 इस तरह से हम कर दिए। अब 6 में 6 का गुणा करेंगे, 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 36 आएगा, और इसको हम लिखेंगे इस तरह से, उत्तर लिखेंगे 36। यहाँ सेमी दिया गया है, 36 सेमी दिया गया है, तो हम इसको लिखेंगे वर्ग, 36 वर्ग सेमी। तो इस तरह से भुजा 6 सेंटीमीटर वर्ग के आयत की, यानी वर्ग के 6 भुजा की लंबाई है, 6 सेंटीमीटर लंबाई रहने पर उसका क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब इसमें तीसरा प्रश्न है, देखिए 25 मीटर है। तीसरा प्रश्न है 25 मीटर। अब इसका हमें हल ज्ञात करना है कि वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई 25 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। हम सूत्र वही जान रहे हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, हम इसे भुजा का वर्ग भी इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, भुजा का वर्ग हो गया वर्ग का क्षेत्रफल, और 25 में 25 का हम गुणा कर दे रहे हैं। 25 में 25 का गुणा करने पर उत्तर आ जा रहा है 625, और यहाँ हम इसका हल लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे 625 वर्ग मीटर। अर्थात वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई यदि 25 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल 625 वर्ग मीटर होगा। भुजा में भुजा का गुणा करने पर 625 वर्ग मीटर आता है। तो इस तरह से हम
वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए देखिए इसमें चौथा प्रश्न है 18 सेंटीमीटर, 18 सेमी लिखा हुआ है और इसको हम सूत्र इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर सूत्र लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई गुणे भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई। अब हम देखिए एक भुजा कितनी है, 18 सेंटीमीटर है और दूसरी भी भुजा 18 सेंटीमीटर है। 18 में 18 का गुणा यदि हम करते हैं तो हमें उत्तर प्राप्त होता है 324। तो इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 324 वर्ग मीटर। तो इस तरह से बच्चों ये प्रश्न संग्रह 50 में दिए गए प्रश्न है कि प्रत्येक भुजा की लंबाई दी गई है और उस भुजा की लंबाई के आधार पर हमें क्या करना है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें करना क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा की लंबाई गुणे भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई गुणे भुजा की लंबाई। इस सूत्र को लिख करके दी गई भुजा को भुजा में गुणा कर देना है। जैसे हमने 18 में 18 का गुणा किया तो उत्तर 324 प्राप्त हुआ और इसको लिखा हमने वर्ग मीटर। तो इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपको यह याद रखना है कि वर्ग का क्षेत्रफल किस तरह से ज्ञात करते हैं और आयत का क्षेत्रफल किस तरह से ज्ञात करते हैं। तो इसमें हमने देखा वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें भुजा की लंबाई गुणे भुजा की लंबाई या भुजा का वर्ग, इस सूत्र का उपयोग करके हम वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो धन्यवाद सभी को। आप इस वीडियो के माध्यम से वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखिए, समझिए और उसे कंठस्थ करिए। मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।